दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए 14 मार्च को 2 शिफ्ट में और 21 मार्च को 2 शिफ्ट में बिहार कांस्टेबल के जो पोस्ट निकले थे उनकी एग्ज़ाम होनी है और एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अब अंतिम समय बचा हुआ है, लगभग 8-10 दिन बचे हुए, 10 दिन के आसपास बचे हुए, और जिनका सेकेंड शिफ्ट में है उनका 21 को है, उनका लगभग 15 दिन बचे। तो अंतिम समय में तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है? देखिए जो मेरिट बनता है वो फिजिकल पे बनता है, लेकिन उससे पहले आपको रिटेन क्वालिफाई करना पड़ता है। तो रिटेन क्वालिफाई करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी मैंने पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस किया था। ये अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि देखिए पिछले बार भी जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें रिटेन का जो कट ऑफ था ज़्यादा जाने लगा है, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका कुछ स्कोर बढ़ सके? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद और कुछ लोगों से बात करने के बाद मुझे जहाँ तक लगा है वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपसे बताऊँगा। पहले भी हमने बात किया इस विषय पे। तो अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए? तो 2-3 चीज़ें हैं जिसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अंतिम समय में जो 10 दिन बचे हुए उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो साइंस सब्जेक्ट पे करना है, क्योंकि यदि आपके साइंस में जो अगर 30 प्रश्न आते हैं उसमें 25 और 25 प्लस अगर स्कोर आपके आ जाते हैं तो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा और आप मतलब फिजिकल के लिए तैयार हो सकते हो। तो इसके लिए देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो साइंस के अलावे जो सब्जेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो जनरल जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़्यादा देते ही रहते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है साइंस के प्रश्नों का, और साइंस के प्रश्न अच्छे खासे और मतलब बढ़िया स्टैंडर्ड के आते हैं। तो इन 10 दिनों में आपको साइंस पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। तो देखिए साइंस पढ़ने के बहुत सारे सोर्स मैंने बताए थे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यदि अभी आप तक आपने कोई नहीं पढ़ा नहीं और जहाँ से पढ़ा उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। और पहली बात कि कोई नया बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने घटना चक्र हमेशा रिकमेंड किया है कि आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए, घटना चक्र का साइंस। तो घटना चक्र तो अब आप ले नहीं पाओगे, यदि काफ़ी लोगों ने नहीं लिया होगा तो देखिए उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है जो स्पीडी का साइंस है। स्पीडी का साइंस हालांकि काफ़ी बृहद है, उसमें फैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यदि आप उसको पढ़ सकते हो 4 दिन 5 दिन में, और यदि आपने पढ़ा है तो उसको पढ़िए। मैं साइंस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि काफ़ी लोग उसमें कम स्कोर करते हैं। जिनका 20 से कम स्कोर आएगा साइंस वाले सेक्शन में, उनका रिजल्ट रुक जाने की ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है साइंस पे। और यदि आप कहीं रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे इन बुक्स की उपलब्धता नहीं है, तो एक द स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल है जिसपे एक काफ़ी सब्जेक्ट के पापा वीडियोज़ नाम से एक प्लेलिस्ट होता है, वहाँ पे आप साइंस की एक वीडियो देख सकते हैं। वो लगभग 45 घंटे के हैं, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो उसको 2 या 3 दिन में कवर करके उसके नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वो थोड़ा सा टैकी होगा आपके लिए कवर करना, लेकिन यदि आपने स्पीडी का साइंस रखा है तो पढ़िए। लुसेंट या क्राउन के साइंस को यदि आपने पढ़ लिया तो रिवीजन कीजिए, अदरवाइज आपको साइंस पे अच्छे से फोकस करना है। 25 प्लस के लिए आपको मेहनत करना है। दूसरी बात कि करंट अफेयर्स तो खैर रहने दीजिए, प्रश्न 1-2 आते हैं तो उस पर फोकस नहीं करना। दूसरा सेगमेंट है हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के जो बेसिक प्रश्न होते हैं, बिहार में देखिए हर छात्र के पास हिंदी का एक मतलब अच्छा खासा ये रहता है, विजडम रहता है, बुद्धिमत्ता होती है। तो आपको हिंदी पे जो प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर के, उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। तो उसमें हिंदी देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 15 या 20 होते हैं, 10 ऐसे करके हैं। तो इसमें क्या है कि आपको इंग्लिश में थोड़ी सी हाथ जो होता है सब लोगों का टाइट होता है। तो हिंदी इंग्लिश यदि आपका कमज़ोर है तो हिंदी को बहुत अच्छे से कीजिए, कि ताकि हिंदी के भी एक भी प्रश्न गलत हो। और इंग्लिश जो आपने अभी तक नहीं किया है तो उसके लिए क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर बिहार में अभी तक जितने कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं उसका प्रश्न पत्र उठाइए। उसमें जो इंग्लिश के प्रश्न आते हैं उसको रट जाइए, उसी के आसपास आएंगे। बड़े सिंपल आसान प्रश्न आते हैं, जैसे वॉयस आता है, नरेशन, प्रीपोजिशन, ऐसे मैंने देखा है। तो 1-1, 2-2 प्रश्न आते हैं। तो इन टॉपिक को जैसे ये सब कर लेना है। कुछ के मीनिंग पूछते हैं, बहुत इजी प्रश्न पूछे थे, जैसे करेक्ट वर्ड का मीनिंग इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में क्या हो, इंग्लिश से हिंदी में क्या होगा, और ऐसे एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होगा। तो आपको घबराना नहीं है, हिंदी इंग्लिश के प्रश्न देख के उनको ध्यान से पढ़ना है, जिससे आप सही कर पाओगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक कर लीजिए। और यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक करना चाहते हैं तो हमने पिछले बार भी अपने जो हमारा चैनल है द टेलीग्राम पे द एग्ज़ाम पोर्टल का, वहाँ पे आप जाके फाइल्स में देखोगे तो बिहार कांस्टेबल के अब तक जितने एग्जाम हुए हैं वहाँ का PDF डाल दिया गया है। तो आपको ऐसे करना है। मैथ आपका सही है, मैथ देखिए बिहार में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं
उनका मैथ लगभग ठीक होता है। तो मैथ यदि आपका ठीक है तो उसमें प्रश्न गलत करने की मतलब कोशिश करना है कि गलत ना हो, क्योंकि 100 प्रश्न बनाने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे की टाइम है, 2 घंटे समय है, तो आसान आराम से और आराम से आपको करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ करना है, मतलब सब अप्लाई करके देखना है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि अच्छा ये वाला नहीं होगा तो ये वाला, यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो आप आंसर के तरीके से क्वेश्चन की ओर पहुंच सकते हैं। मैं एक बार आपको बताऊंगा कब हिट एंड ट्रायल कैसे काम करता है, सारे सब्जेक्ट्स में काम करता है, काफ़ी अच्छा मेथड है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और रही जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो उसके लिए आपको बहुत भटकना नहीं है। यदि आपने लुसेंट पढ़ा है, क्राउन पढ़ा है, जो बुक पढ़ा है, एक बुक पढ़िए, क्योंकि उसमें उतना वेटेज नहीं है जितना इक्वल वेटेज है साइंस का। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो होते हैं, लोग काफ़ी पढ़ते रहते हैं खुद से, तो उसको उतना पढ़िए और सेम टाइम दीजिए साइंस पे। हिंदी इंग्लिश में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आधार बना के पढ़ना है। इंग्लिश का जो डर है उसको अपने मन से निकाल देना है, और हिंदी में पूरा का पूरा स्कोर करने का कोशिश करना है। मैथ तो खैर हमारे बिहार में जो बच्चे हैं उन सब का मैथ ठीक होता है, तो मैथ यदि 10 प्रश्न आते हैं तो 10 में 10 सही होने की चांसेस है। विविध के लिए यदि आपको मिसलेनियस प्रश्न आते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना, और लुसेंट या क्राउन के जो लास्ट में दिया हुआ रहता है, जैसे स्पोर्ट्स, मुख्यालय, कौन सा नृत्य किस राज्य का है, तो ये सब आपको याद करना है। तो विविध का जो सेक्शन होता है क्राउन या लुसेंट का, उससे कंप्लीट कीजिए। तो इस तरीके से मिला के आप 75 प्लस स्कोर अभी भी कर सकते हैं। अभी 10 दिन यदि आपने ढंग से पढ़ा, तो जैसे मैंने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई है, और हालांकि सब लोगों की स्ट्रेटेजी बनी होगी, तैयारी कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। अब अंतिम टाइम है और फिजिकल में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको इस बाधा को तोड़ना ही होगा। तो इसके लिए तैयार हैं आप। 10 दिन बचा हुआ है, 14, 10, 15 दिन बचे हुए हैं, तो उसको इस हिसाब से पढ़िए, ताकि मतलब दिन रात मिला के जो जो चीज़ें मैंने बताई वो कवर हो जाए, मतलब 75-80 आपके आ जाए, तब आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है, यही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, मास्टर स्ट्रेटेजी है, जिससे आप 75+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ और बातें होंगी तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।